जवानी पे इतरा कर बेपर्दगी करके अल्लाह के हबीब आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ पहुंचाने वाली मेरी बहन सुन ले, अल्लाह न करे, हजार बार न करे कि अगर तूने रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाई ना, नाजायज फैशन की वजह से, नाजायज कामों की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, बेहयाई की वजह से, ऐसी बीमारियों में ऐसी औरतें मुब्तला होती है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, तबाही के दहाने तक पहुंच जाती है, हुस्न छिन जाता है, कोई मुंह भी नहीं लगाता। अच्छी तरह याद रखना, गुनाह इंसान को बीमारियों तक ले जाते हैं, गुनाह इंसान को तबाही तक ले जाते हैं। गुनाह करना इंसान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कुदरत किसी पर पकड़ करती है, कुदरत अपने शिकंजे में जब किसी को जकड़ती है, तो फिर इंसान रोता है और उसके हाथ भी तौबा के लिए नहीं उठते। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐसे काम मत करो जिससे अल्लाह गजबनाक हो जाए, जिससे अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए। अल्लाह अकबर। आज अगर उलमा कहें पर्दे की पाबंदी करो तो आजकल की लड़कियां हंसती है, मौलाना ये पुराने दौर की बात है। नहीं मेरी बहन, ये पुराने दौर की बात नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है, उसके महबूब का फरमान है। औरत सिनफ नाजुक है, औरत फूल से ज्यादा कीमती है, औरत सोने से ज्यादा कीमती है, औरत हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। इसलिए औरत का हुस्न अगर महफूज होगा तो पर्दे की वजह से। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के हबीब ने सहाबा को आयत पढ़ करके सुनाई कि पर्दे का हुक्म आ गया है। उस वक्त अंसार की कुछ औरतें ऐसी थी कि जिनके पास दुपट्टे नहीं थे तो उन्होंने अपने कमरबंद पर, कमर पे जो पटका बांधती थी, उस कमर के पटके को खोल करके अपना दुपट्टा बना लिया। और फिर हमने देखा मदीने मुनव्वरा में फज्र की नमाज में जितनी औरतें मस्जिद नबवी में आई, कोई औरत बगैर दुपट्टे की न थी, हत्ता कि उनके पास दुपट्टे नहीं थे और वो दौर इतना मालदारी का दौर भी नहीं था, तो कमर के पटके उन्होंने दुपट्टे बना लिए। लेकिन आज कौम की बेटियों को बार बार कहा जाता है, मेरी बहनों दुपट्टा सर पे ओढ़ो, बल्कि इस्लाम सिर्फ दुपट्टा ओढ़ने की बात नहीं करता, इस्लाम घूंघट लेने की बात करता है, यानी कि दुपट्टा थोड़ा सा ज्यादा नीचे खींचा जाए ताकि उससे आपका चेहरा छुपा हुआ हो। आजकल की लड़कियां पहले तो दुपट्टा ही नहीं ओढ़ती, ये घूंघट कहां से लेंगी? और फिर बहाने करती है औरतें कि मौलाना घबराहट होती है, मौलाना तकलीफ होती है, घूंघट लेने से तकलीफ होती है, बुर्का पहनने से तकलीफ होती है, चेहरा छुपाने से तकलीफ होती है। सुनो सुनो, आज ये चंद मिनट के दुपट्टे ओढ़ने के बहाने करने वाली हो, अल्लाह अकबर, घबराहट का बहाना करने वाली हो, ये घबराहट की कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम घूंघट डालोगी, उसकी आदी बन जाओगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, तुम्हें करार मिलेगा। और अगर तुमने अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं किया तो फिर कब्र की काली कोठरी में तुम्हें एक दिन डाला जाएगा, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा। ना शौहर तुम्हारा रहेगा, ना बच्चे तुम्हारे रहेंगे, ना घर तुम्हारा रहेगा, ना ज़ेवरात तुम्हारे रहेंगे, ना लिबास तुम्हारे रहेंगे। कब्र में अकेले जाना है, अकेले अपने शौहर के हुस्न पर और दौलत पे इतरा करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, गुनाह करने वालियों, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालियों, कब तक गुनाह करोगी, कब तक जुर्म करोगी? गुनाह कर करके कब तक रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाओगी? उसी वक्त तक ना जब तक तुम्हारे जिस्म का रिश्ता तुम्हारी रूह से जुड़ा हुआ है। और याद रखना, जो मेरे नबी को खुश नहीं करता, अल्लाह उसकी जिंदगियों से खुशियां छीन लेता है। ज़ेवरात तुम्हें खुश नहीं कर सकते, नरम गद्दे तुम्हें खुश नहीं कर सकते। अगर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मदीने के ताजदार को खुश करके खुशी मिलेगी, उसके सिवा खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, याद रखना, एक
दिन मौत है, आखिर मौत है, मौत आने वाली है, जल्द आने वाली है। मौत का कोई वक्त मौत का कोई टाइम हमें बताया नहीं गया है। मौत का एक वक्त मुतय्यन है। आपको 35 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 18 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 25 और 27 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी। अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वालियों, घूंघट से घबराने वालियों, पर्दों से घबराने वालियों, काफिर और मुशरिकों के बहकावे में आकर शैतान ने तुम्हें अगवा कर लिया है। शैतान के जाल में फंसने वाली मेरी बहनों, जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में रख दिया जाएगा, उस वक्त चारों तरफ से कब्र तुम्हें दबाएगी। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। कब वो भयानक जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा सख्त है, दुनिया की आग भी दिन में 36 मरतबा जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। वो आग तुम्हारी कब्र में दहकाई जाएगी। झटका लगने पर दिन भर बेचैन रहती हो, ये ट्यूब लगा लो, वो मरहम लगा लो, वो पट्टी लगा लो। अरे छोटे सी अंगार के झटका तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाता है, जब बेपर्दगी की वजह से तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। बोलो, क्या कोई शौहर मदद के लिए आएगा, कोई मां मदद के लिए आएगी, कोई भाई मदद के लिए आएगा? नहीं नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। ये बेवफा दुनिया ने किसके साथ वफा की है? तो तुम्हारे और मेरे साथ वफा करेंगे लोग? नहीं नहीं, कोई मददगार नहीं है। अगर वहां कब्र में भी कोई मदद करने वाला है तो एक जात है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, आमिना का लाल कहते हैं, अब्दुल्लाह का लगते जिगर, महबूब रब्बुल आलमीन, अल्लाह अकबर, महबूब किबरिया, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का नायब आजम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नायब आजम, खलीफा आजम मुस्तफा जान रहमत मदद करेंगे। लेकिन हमने उन्हें खुश कहाँ किया? हमने उन्हें खुश कितना किया? हमने तो सहेलियों की खुशी के लिए गालों पर सुर्खी मली, हमने तो सहेलियों की खुशियों के लिए होठों पर सुअर की चर्बी मिली हुई सुर्खी और लिपस्टिक लगाया। हमने तो अल्लाह अकबर दूसरों से तारीफ के और दाद वसूल करने के लिए नाखूनों पे नख पालिश लगाई, हत्ता कि वो नख पालिश इतनी गंदी है कि अगर नख पालिश, नाखून पर जो पालिश लगाई जाती है, अगर वो तुम्हारे नाखूनों पे लगी हुई हो और तुम नापाक हो जाओ और गुस्ल फर्ज हो जाए, तो नहाने के बाद भी गुस्ल उतरता नहीं जब तक कि उसका जर्म खत्म ना हो जाए। अल्लाह अकबर, नापाक पड़ी रहती हो, तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? तो एक वबाल तो ये है, हुस्न परस्ती का एक वबाल तो ये है कि आज औरतें बेपर्दा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को पीछ के पीछे डाल दिया। अब इस बेपर्दगी का वबाल क्या है? इस बेपर्दगी से गंदगी क्या हो रही है? इस बेपर्दगी से बुराइयां क्या फैल रही है? ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, ये बेपर्दगी का वबाल ये है कि जब मर्दों की नजरें तुम्हारे हुस्न को तकती है, तो आजकल के मर्द नफ्स परस्ती में मुब्तला हैं। इल्ला माशाअल्लाह, जब भी वो किसी औरत को देखते हैं तो ललचाई हुई नजर से देखते। वो दौर गया जब किसी औरत पे नजर पड़ती थी तो लोग शर्म से झुका लेते थे। आज औरत को उरिया कर दिया गया, आज औरत को नंगा कर दिया गया। आज साबुन बिक रहा है, 2 पैसे की चीज भी बिकती है तो औरत की तस्वीर के साथ बिकती। आप क्या समझती हैं कि मगरबी तहजीब तुमसे मोहब्बत करती है? मगरिब के लोग तुमसे प्यार करते हैं? वल्लाह तल्ला बिल्लाह, वो नफ्स के पुजारी तुमसे कैसे प्यार कर सकते हैं? उन्होंने तो तुम्हें फोटो के जरिए से बेच दिया। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तहजीब है जो एक औरत को कितना बुलंद मर्तबा अता करती है। औरत पैदा हो बच्ची की शक्ल में तो माँ बाप जन्नती होते हैं, दुल्हन बन करके जाए नेक औरत की शक्ल में तो वो शौहर की जन्नत बन जाती है, मां बन जाए तो उसके कदमों में जन्नत समेट कर रखती जाती है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कानून है। लेकिन तुम्हें मगरी फैशन 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 के नाम पर तुम कहां जा रही हो? खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो। ये बहकाने वाले, ये भौंकने वाले लोग जो तुम्हारे मजहब और मसलक के खिलाफ बातें करते हैं, वो तुम्हारे खैर खान नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत ने तुमसे प्यार किया, तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश फरमाई, तुम्हें आगाह किया, तुमसे कहा कि जहन्नम से बचो, क्योंकि मैंने औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। आज का दौर इतना भयानक दौर है मेरी बहनों, लोग
للچائی ہوئی نظر سے دیکھ. میں تمہیں کیا کہوں, یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے لیکن مجبور ہیں. اگر نہ کہیں گے تو تم گناہ سے بچو گی کیسے؟ بعض مقامات پہ ہم مجبوراً کہتے ہیں. واللہ میں بے حیائی کی بات کرنے کی عادت نہیں, اللہ جانتا ہے تنہائیوں میں بھی دوستوں کے ساتھ بھی ہم اس کی جرات نہیں کرتے. لیکن میری بہنوں تم سے کہتا ہوں, آج کل کی رپورٹیں ایسی ہیں میری بہنوں کہ بہنوئی بھی سالی کے ساتھ زنا کر رہا ہے, باپ بھی جوان بیٹی کو آج بری نظر سے دیکھ رہا ہے. بہت ساری جگہ پہ ایسے حالات پیدا ہو گئے, بھائی بہن پہ غلط نظر اٹھا رہے ہیں. اتنے خطرناک حالات آج پیدا ہو گئے اور تم اجنبیوں کے سامنے بے پردہ نکلی ہو. نہیں, اس سے تمہارا حسن جو نمایاں ہو رہا ہے آخر وہ تمہاری آبرو لے ڈوبے گا, وہ تمہاری آبرو کا خاتمہ کر جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر جب آج سگے بھائیوں پر اعتماد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اکبر, ایک بھائی آج شراب کے نشے میں, جوئے کے اڈوں پر, معاذ اللہ, ہر بھائی ایسا نہیں ہوتا لیکن ہمارے کانوں تک یہ رپورٹ ہے کہ بھائی بھی کہیں بہن کے ساتھ غلط نظر سے دیکھنے کا مجرم ہو گیا. ہم نے یہاں تک سنا کہ کسی بدبخت باپ نے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر لی. ہمیں یہ بات پتہ ہے, واللہ ہم کسی پہ الزام نہیں رکھ رہے. جب آج حالات اتنے خطرناک ہیں تو تم نے چوڑی پہنانے والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ تم نے کپڑا بیچنے والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ تم نے بیوٹی پارلر والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ تم نے مہندی لگانے والے پہ اعتماد کیسے کر لیا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گی, اپنی آبرو کھو دو گی. اور یاد رکھنا, زیور کھو جائے پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے, مال چلا جائے پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے. بڑی بہت جرات کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, شوہر مر جائے نکاح کے بعد دوسرا شوہر بھی مل سکتا ہے, بچہ مر جائے پھر بچہ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا میری بہن, اگر تیری آبرو چلی جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تیری آبرو کو لوٹا نہیں سکتا. اور آج آبرو کے لٹیرے محبت کے محب بن کر محبوب کے نام پر, محبوبیت کے نام پہ, افیئر کے نام پہ اور پیار کے نام پہ, الفت کے نام پہ, شادی کی لالچ دے کر, بائک پہ گھمانے کے نام پہ, پارکوں میں گھمانے کے نام پہ, نئی دنیا بسانے کے نام پہ, الگ الگ لالچ کے نام پہ, بس وہ تمہاری آبرو کے چکر میں ہے. میں بار بار اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, میری بہن, کسی آوارہ لڑکے کے دل میں تیری محبت نہیں ہو سکتی. وہ جھوٹا کذاب دجال ہے جو تجھے محبت کا جھانسا دے کر تیری آبرو لوٹنا چاہتا ہے. کیوں؟ اگر اس کے دل میں محبت ہوتی تو وہ اپنی ماں سے محبت کرتا نا میری بہن, وہ تجھ سے کیوں محبت کرتا؟ اس کا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو نے کبھی اس کو نہیں دیکھا, اس نے تجھے کبھی نہیں دیکھا. آخر ایک نظر دیکھ کر اس کے دل میں اتنا پیار پیدا ہو گیا کہ وہ نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے, وہ شادی کا آفر دیتا ہے, وہ تجھے بائک پہ گھمانے کی بات کرتا ہے. آخر اچانک اتنی محبت؟ ارے محبت پیدا ہوتی تو محبت اس ظالم کے دل میں ہوتی تو اس ماں کے لیے ہوتی جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے اس کو 2 سال تک دودھ پلایا, جس ماں نے اپنے سینے کا دودھ اس کو پلایا, اس کو بولنا سکھایا, اپنے منہ کا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا. اگر پیار اس کے دل میں ہوتا تو وہ ماں سے کرتا, لیکن وہ بدبخت ظالم ماں کو چھوڑ کر اگر تجھ سے پیار کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں پیار نہیں ہے, وہ بھیڑیا ہے, وہ درندہ ہے, وہ تیری آبرو لوٹنا چاہتا ہے. اور میری بہنوں یاد رکھنا, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ایک بار آبرو گئی نا پھر اچھا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا, سماج میں منہ اٹھا کر تم جی بھی نہیں سکتی. اور یاد رکھنا, یہ پسند کی شادیوں کی جو لعنت ہے نا سیریل اور فلموں کی وجہ سے, مجھے پتا ہے, میں نام لے کر بات کر سکتا ہوں لیکن اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. میرے پاس خود مالیگاؤں کے اندر کئی لڑکیاں آئی آفس پر, ہم سے رابطہ کیا, 4 بچے ہو گئے مولانا صاحب, اور جس لڑکے سے پیار کیا تھا وہ 4 بچے پیدا کر کے بھاگ گیا, اب ملتا نہیں, کیا کروں؟ ماں باپ اپنانے کے لیے تیار نہیں, سماج اپنانے کے لیے تیار نہیں, 2 بچے ہو گئے چھوڑ کر کے بھاگ گیا. میری بہنوں, وہ جو سیریل کی لڑکی ہے اس کی زندگی صرف 3 گھنٹے ہے, آپ کی زندگی 3 گھنٹے نہیں ہے. آپ کو ناٹک نہیں دکھانا ہے, وہ سیریل کی لڑکی کو ناٹک دکھانا ہے, اس ہیروئن کو ناٹک دکھانا ہے. میری بہن آپ کو نہیں, آپ نے تو 50 سال جینا ہے, آپ نے تو 70 سال جینا ہے, آپ نے تو ہر پل جینا ہے. آپ جانتی ہے یہ زندگی جو حقائق کے ساتھ ہوتی ہے یہ معمولی نہیں ہوتی, ہر لمحہ فیس کرنا ہوتا ہے, ہر لمحہ ملاقات کرنا ہوتا ہے, ہر لمحہ سماج میں رہنا ہوتا ہے. یاد رکھنا
جو लड़कियां भाग कर चली जाए उनको जिंदगी भर कभी इज्जत नहीं मिलती, उनके बच्चों को इज्जत नहीं मिलती, लोग पल पल उन बच्चों को जलील समझते हैं। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। कितनी जालिम है वो माँ जो भाग करके शादी करके पूरी जिंदगी अपने बच्चों को जलील करने का जरिया, रुस्वा करने का जरिया बनती है। पता है जब भागी हुई माँ के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो दूसरे बच्चे उनको कहते हैं इसकी माँ ने तो भाग के शादी की थी, कंकियों से इशारे किए जाते हैं। सोचो सोचो उन मासूम बेकसूर बच्चों के दिल पे कैसे नश्तर चलते होंगे और वो तमन्ना करते होंगे काश मेरी माँ ये जालिम ना होती, मेरी माँ कोई पाकदामन होती। यही तो है ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजो, होश के नाखून लो, 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 लम्हे की लज्जत के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे मत लगा दो, अपनी पूरी खुशियों को दांव पे मत लगा दो। और फिर बात तो यह कि तुम मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि रिश्ते जन्नत से बनकर आते हैं। अल्लाह ने दरख्त में कोई दूसरा पत्ता भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया, अल्लाह ने जानवर को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया, अल्लाह ने चूंटी को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया, अल्लाह ने फूल की पत्तियों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। ओ मेरी बहन, जो अल्लाह फूल की पत्तियों को बगैर जोड़े के ना बनाए, दरख्त की पत्तियों को बगैर जोड़े के ना बनाए, जानवर कुत्ते बिल्ली को बगैर जोड़े के ना बनाए, वो अल्लाह जब जानवरों को बेजोड़ पैदा नहीं करता, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें बगैर जोड़े के कैसे पैदा किया? तुम बगैर जोड़े के पैदा नहीं हुई हो, तुम्हें अपना रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे रिश्ते बना दिए हैं, इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा वो इज्जत के साथ रिश्ता तुम्हारे घर चल करके खुद आएगा।